तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग उस दीवार के सामने खड़ा होता है और वो कहता है ये अपर डेंटिएंट है। और चिंगमुंग कहता है कि मैं सहज रूप से समझ गया कि मैं कहाँ था। मेरे सामने टूटी दीवार मेरे ऊपरी हिस्से का प्रवेश द्वार है। और चिंगमुंग कहता है कि मेरा शरीर कितना डैमेज हो गया है। तो फिर चिंगमुंग उस दीवार के पास जाता है और उस दीवार पे हाथ लगाता है और चिंगमुंग कहता है कि मुझे इस दीवार पर एक बहुत बड़े कंपन का एहसास हो रहा है और ऐसा लगता है कि ये जो मेरी आंतरिक ऊर्जा है ये कभी भी मेरे ऊपरी डेंटिएंट को तोड़ के बाहर आ सकती है। मेरे विचार से यह अधिक जोखिम वाली स्थिति है। अगर मैं दीवार नहीं खोलूंगा तो यह अंततः ढह जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे बहुत जल्दी करता हूँ तो ऊपरी डेंटिएंट आंतरिक ऊर्जा से दूर हो जाएगी। और चिंगमुंग कहता है कि तब एक ही रास्ता बचा है, यदि आप पानी को रोकने के लिए बांध बनाते हैं यह बस आपके छोटी संरचना से ऊपर बह जाएगी। उन्होंने कहा था इसे बहने दो। अगर मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ यह केवल खत्म हो जाएगा। मुझे बस इसे बहने देना है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग उस डेंटिएंट की जो दीवार होती है उसको खोल देता है और उसमें से सारा का सारा जो ऊर्जा होता है वो वहाँ बहने लगता है। और चिंगमुंग सोचता है आप जो कह रहे थे उस पर मैंने वास्तव में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे फिर से परेशान कर रहे हैं। और उसके बाद चिंगमुंग कहता है कि लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद मुझे आखिरकार समझ आ गया कि आप क्या कह रहे थे। तो हमको दिखाया जाता है कि जो ऊर्जा होती है वो चिंगमुंग के दिमाग तक पहुंच जाती है और वहां से बाहर निकलने लगती है। और उसके बाद सुबह हो जाती है और चिंगमुंग होश में आता है और देखता है कि वो हवा में उड़ रहा है। और फिर चिंगमुंग जैसे ही आंखें खोलता है वो नीचे गिर जाता है। और चिंगमुंग कहता है कि क्या मैं हवा में तैर रहा था। और चिंगमुंग कहता है कि मेरे पूरे शरीर में मेरिडियन को अनब्लॉक कर दिया। मैं अपनी ताकत में अंतर महसूस कर सकता हूँ। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस युवा शरीर ने इसे रोक लिया थोड़ी सी भी गलती के साथ। मैं या तो अपनी जान गंवा सकता था या लकवा मार सकता था। और उसके बाद चिंगमुंग शायूंग को याद करता है और सोचता है अगर यह शायूंग की शिक्षाओं के लिए नहीं होता तो मैं बर्बाद हो जाता, लेकिन यह इसके लायक नहीं था। मैंने न केवल अपने जन्मजात आंतरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया, लेकिन मेरे मेरिडियन का भी विस्तार किया और मेरी आंतरिक शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। कंक्लूजन ये है कि यह शरीर मजबूत हो गया है। शायद इसीलिए मैं एक बार मरने के बाद दोबारा वापस आया हूँ, लेकिन मैं शायूंग की शिक्षाओं को समझना शुरू कर रहा हूँ, जिसे मैंने केवल अपने पिछले जीवन के दौरान इग्नोर किया था। मार्शल आर्टिस्ट कंट्रोल और ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग द वे ऑफ डाओ को चुनते हैं वे ये बातें छोड़ देते हैं। अपने पिछले जीवन में मैं एक ताओबाज था, लेकिन एक ताओवादी नहीं। उसी समय माउंट हुआ संप्रदाय तलवार चलाने वालों का एक संप्रदाय है, लेकिन यह एक ताओवादी संप्रदाय भी है। यही इसकी पहचान है। हालांकि मुझे वास्तव में ताओवादी नहीं कहा जा सकता। क्या कोई मुझे पसंद कर सकता है? वास्तव में माउंट हुआ संप्रदाय को पुनर्जीवित कर सकता है? तो चिंगमुंग सोचता है और कहता है इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, मैं हर संभव कोशिश करूंगा, और अगर यह काम नहीं करता है तो बहुत बुरा होगा। और वो उन गोलियों की तरफ देखता है और सोचता है कि ये गोलियां अब मेरे लिए मीनिंगलेस है, लेकिन दूसरों को उनसे फायदा हो सकता है। ठीक है, अब वापस जाने का समय हो गया। तो चिंगमुंग वापस उस गुफा के अंदर जाता है और उस गुफा से बाहर आता है और अपने कमर में कुछ शराब की बोतलें बांध लेता है। और हमको दिखाया जाता है कि उसने दो शराब की बोतल अपने कमर में बांध ली है। और चिंगमुंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं शराब पीना चाहता हूँ, मैं बस उत्सुक हूँ कि 100 साल पुरानी शराब का स्वाद कैसा होगा। और चिंगमुंग कहता है कि माउंट हुआ संप्रदाय कई परिवर्तनों से गुजरा है, लेकिन यह गुफा अभी भी वैसी है जैसी पहली थी। और इसके कारण जब मैं इस गुफा में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने पिछले जीवन को पुनः प्राप्त कर रहा हूँ जो मैंने खो दिया था। मुझे इसकी बहुत याद आती है। और कहता है कि मैं आपको बहुत मिस करता हूँ शायूंग। और कहता है कि मैं यहाँ बाद में आऊंगा। और ऐसा कहके चिंगमुंग एक जंप लगाता है और वो सुपरमैन के जैसे हवा में उड़ जाता है। और उसके बाद चिंगमुंग जंप करते हुए आगे को जा रहा होता है पहाड़ के ऊपर। और चिंगमुंग जंप करता रहता है और ऐसा लगता है कि वो पूरा सुपरमैन बन चुका है। एक एक जंप में 100-200 मीटर पार कर देता है। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका है। और चिंगमुंग कहता है कि मेरा शरीर आश्चर्यजनक रूप से हल्का महसूस कर रहा है, मुझे यह पसंद है। यहाँ से ऊपर की हवा बहुत फ्री लगती है। और चिंगमुंग वहाँ सांस लेता है और कहता है अरे ये बदबू कैसी है, यक, छी, ये सारी बदबू क्या मेरे शरीर से आ रही है? मेरे शरीर से ऐसा कुछ क्यों निकल रहा है? और उसके बाद दिखाया जाता है और कोई कहता है कि यह जम रहा है, मेरा शरीर अभी भी सो रहा है और मैं थका हुआ हूँ और अभी तक मेरी थकान दूर नहीं हुई है। और कोई कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अभी भी नींद में हूँ, हमें इसे और कितने समय तक करना पड़ेगा, क्या ये बहुत सीरियस है? तो हमको दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट्स अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हे, क्या आपको नहीं लगता कि वह हाल ही में कुछ अजीब काम कर रहा है? तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि
आपका क्या मतलब है? तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि वो हाल ही में जो पहली स्थिति थी उससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रहा है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हाल ही में मैं अगर उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि वो हमारी ट्रेनिंग में नहीं आया। तो वो स्टूडेंट कहता है कि क्या आपको लगता है कि अफवाह के सच होने की संभावना सच होगी? तो दूसरा स्टूडेंट कहता है अफवाह? कैसी अफवाह? और वो स्टूडेंट बताता है कि वह एक आंतरिक ऊर्जा की कमी का महसूस कर रहा है। तो उनको कोई और कहता है कि इसके बारे में सोचो, उसके शरीर की स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो वो लोग पीछे मुड़ते हैं और वहाँ पे एक स्टूडेंट कहता है और वह ट्रेनिंग से चूक रहा है क्योंकि उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो सब सोचते हैं और कहते हैं ऐसा है क्या? और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है क्या आपको इसका मतलब यह नहीं लगता कि हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है? तो हर कोई उसकी तरफ देखता है और उनको पसीना आ जाता है कि ये क्या कह रहा है। और वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि हम वह क्यों कर रहे हैं जो उसने हमसे बिना बताए करने के लिए कहा? क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं जीत सकते, भले ही अगर हम उससे लड़ गए तो, लेकिन अब वह अपने सबसे बेस्ट लेवल पर नहीं है। क्या यह संभव नहीं होगा? वह लगभग एक कंकाल जैसा दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर हम अभी उससे मिले तो हमारे पास मौका है कि हम उससे जीत सकते हैं? तो जो गुल उनको देख रहे होते हैं और शायुंग पीछे से आके कहते हैं उन्हें रहने दो जो गुल। तो जो गुल कहते हैं कि शायुंग आप मेरे पीछे थे। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उस बोर्डिंग हाउस का दरवाजा खुलता है और सबके सामने एक बहुत बड़ी रोशनी आती है और सब लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है? और सब कहते हैं ये संभव नहीं है कि ऐसा हो जाए। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमिंग वहाँ पे खड़ा होता है और चिंगमिंग पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और उसकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।